हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72 या 825 से संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, 72 या 825 से संबंधित शिक्षक भर्ती, इसमें हम चर्चा करेंगे 16,478 और गूगल फॉर्म दोनों की क्या संभावना बन सकती है। दूसरा, पूर्ण न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट कर सकता है आर्टिकल 142 का उपयोग। तो इन टॉपिक पर हम आज इस पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, तो हम बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, सभी मित्र खुश रहें, मस्त रहें। अर्थात 72 या 825 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई याचियों के भविष्य के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है आर्टिकल 142 का प्रयोग। फ्रेंड्स, 72 या 825 शिक्षक भर्ती में अब तक हुई अहम और निर्णायक सुनवाई में शासन स्तर तक अब तक सहमति बनती दिखाई नहीं दी। माना जा रहा है कि शासन स्तर से 24 मार्च को होने वाली सुनवाई में यदि शासन ने याचियों की नियुक्ति को लेकर कोई सकारात्मक रुख स्पष्ट नहीं किया तो जस्टिस करोल और जस्टिस वराले द्वारा पूर्ण न्याय के लिए आर्टिकल 142 का प्रयोग किया जा सकता है। और यह सरकार कोर्ट के बीच सहमति बनती है तो नियुक्तियों की संख्या रिक्त पदों से अधिक भी हो सकती है। सूत्रों की माने तो 72 या 825 शिक्षक भर्ती की आम सुनवाई के दौरान बनी पहली 16,417 की लिस्ट और गूगल फॉर्म वाले सभी यानी 20 से 21,000 लोग कोर्ट के समक्ष लीगल हैं। जज साहब की निगरानी में बनी ये सूचियां ही भविष्य तय करेगी। माना जा रहा है कि जो 25 जुलाई 2017 से पहले कोर्ट में थे वो पूरी तरह सुरक्षित है। फ्रेंड्स, आगे हम बताना चाहेंगे इस प्रकरण की आम सुनवाई कर रहे जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना विवाले अब संख्या यानी 6 या 170 पद के फेर में नहीं है। वे नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय करना चाहते हैं। अगर सरकार से सहमति नहीं बनी तो वे अपने विशेष संवैधानिक अधिकार यानी आर्टिकल 142 का प्रयोग कर याचियों को नियुक्ति दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ और भी चर्चा करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा याचियों की स्थिति। इसमें याचियों की स्थिति क्या बन रही है, अगर हम पहली लिस्ट की बात करें 16,417 की बात करें तो 16,417 बनाम गूगल फॉर्म लिस्ट वर्तमान में कोर्ट के समक्ष दो प्रमुख सूचियां हैं। पहली सूची 16,417 याचियों की और दूसरी लगभग 20 से 21,000 लोगों की गूगल फॉर्म लिस्ट है। ये दोनों ही सूचियां माननीय जज साहब के निर्देशन में तैयार हुई हैं और रजिस्ट्री में जमा है, इसलिए तकनीकी रूप से सभी लीगल दायरे में हैं। कोर्ट ही तय करेगा कि किसे किस चरण में अवसर दिया जाएगा। दूसरा अगर पॉइंट हम देखें, सुनवाई की प्रक्रिया, मान मनोबल और आपसी सहमति का दौर इस समय चल रहा है। कोर्ट में वर्तमान में कोई कठोर कानूनी बहस नहीं चल रही है, बल्कि जज साहब सरकार के साथ एक आपसी सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि सुनवाई के दौरान अक्सर ऑनलाइन लिंक बंद कर दिया जाता है। जज साहब सरकार से याचियों के पक्ष में उदार रुख अपनाने का आग्रह कर रहे हैं ताकि विवाद का मानवीय आधार पर समाधान हो सके। फ्रेंड्स, नेचुरल जस्टिस और ब्राह्मण संशोधन का हवाला एक याची होता है, आइए देखते हैं। जज साहब का मुख्य फोकस उन याचियों को न्याय दिलाना है जो 25 जुलाई 2017 से पहले कोर्ट से जुड़े थे। उनका मानना है कि जब 66 या 655 भर्ती में गलत संशोधन अर्थात ब्राह्मण संशोधन के बावजूद लोगों को प्रोटेक्ट किया गया तो शेष बचे योग्य याचियों को नेचुरल जस्टिस के तहत हक मिलना ही चाहिए। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे
हम टॉपिक वाइज आपके सामने रख रहे हैं, क्या स्थितियां बन रही है। विधिक सलाहकार वरिष्ठ अधिवक्ताओं की अगर भूमिका देखें तो भले ही वर्तमान में समाज जज और सरकार के बीच है, लेकिन पुराने घटनाक्रमों की गहरी समझ रखने के कारण प्रशांत जी और वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय विकास सिंह सर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकास सिंह मुख्य रूप से सलाहकार के रूप में मार्गदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि जज साहब ने स्पष्ट किया है कि केवल 2-3 सीमित लोग ही अपनी बात रखेंगे। सीटों का गणित अगर देखा जाए 6170 या उससे अधिक क्या संभावना बनती है, तो शासन स्तर पर केवल 6170 रिक्त पदों की बात कही जा रही है, लेकिन कोर्ट के लिए अब संख्या गौड़ हो चुकी है। जज साहब पूर्ण न्याय के लिए आर्टिकल 142, 142 का प्रयोग करने के लिए संकेत दे रहे हैं। यदि सरकार और कोर्ट के बीच सहमति बनती है तो नियुक्तियों की संख्या रिक्त पदों से अधिक भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं और सावधानियां क्या होनी चाहिए, तो इसमें आइए जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रेजेंट प्रोसीडिंग में आईए के माध्यम से जुड़ने वालों को राहत मिलना कठिन है। हक के लिए सेपरेट पिटिशन, कंटेम्प्ट पिटिशन का मार्ग ही उचित है। फ्रेंड्स, तो ये सब पॉइंट हैं जो कि स्क्रीन पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सब लीगल पॉइंट हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो न्यू विज्ञापन को लेकर के है, 7/12/12 के आवेदक हैं उनके लिए भी है। 2012 विज्ञापन के अभ्यर्थी जो लोग 2012 के विज्ञापन से जुड़े हैं और 25 जुलाई 2017 से पहले याचिका का हिस्सा थे, वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो नए विज्ञापन वाले भी ये लोग जान लें, उनमें किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, क्राइटेरिया फिलहाल किसी विशेष कट ऑफ या क्राइटेरिया के संकेत नहीं मिले हैं, यह भविष्य के समझौते पर निर्भर करेगा। मर्सी के रूप में अगर नियुक्ति की उम्मीद की बात करें, कहा जा रहा है कि जस्टिस आदरणीय करोल सर के 22 अगस्त 2026 में होने वाली रिटायरमेंट से पहले इस मामले के निर्णायक मोड़ पर पहुंचने की प्रबल संभावना है। चूँकि कानूनी रूप से मामला 0 ग्राउंड पर है, इसलिए पूरी उम्मीद जज साहब के विशेषाधिकार आर्टिकल 142 और उनकी संवेदनशीलता पर टिकी है। सरकार के पास विकल्प है कि वह कोर्ट में सहमत होकर समाधान निकाले या आर्टिकल 142 के आदेश का पालन करे। फ्रेंड्स, तो मैं बताना चाहूँगा कि 72,825 में जो भी अभ्यर्थी हैं वह परेशान ना हो। 72,825 में ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी पाएंगे और पाने जा रहे हैं। और आप लोग सही जानकारी पाने के लिए जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह लोग चैनल सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।